कोहरे से एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है और वो ये कि जब दूर तक दिखाई देना बंद हो जाए तो बस एक एक कदम चलते रहिए, मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी है एक राजा की और उसके मंत्री की। राजा ने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था, पर जायज तरीके से नहीं। लोगों पर कर लगाकर, लोगों का पैसा लूटकर, नाजायज तरीके से। और इस बारे में उसके मंत्री को भी जानकारी थी। अब ये जो पैसा था, हीरे जवाहरात धन दौलत, वो जंगल में उन्होंने एक जगह बना रखी थी जहां पर वो छुपा देते थे। और उस जगह की चाबी जो थी वो सिर्फ राजा और उसके मंत्री के पास थी। कुछ दिनों के अंतराल के बाद कभी मंत्री जाकर वो चेक कराता और कभी राजा चला जाता, और जो वो नया धन लूटते तो वो वहां पर छुपा कर आ जाते। एक दिन राजा ने, राजा को क्या सूझी, वो सुबह सुबह उठा और उस जगह पर चला गया जहां वो अपना बहुत सारा धन उन्होंने छुपा रखा था। चाबी से दर ताला खोला और अंदर गया। अंदर जब गया तो अपने धन को देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध रह गया और सोचने लगा कि मैंने कितना पैसा, कितनी धन दौलत इकट्ठी कर ली है। मैं तो सिकंदर हो गया हूँ, जैसे मैंने पूरी दुनिया को ही लूट लिया है। और बस वहां बैठा खुशी से उस सब चीजों को निहारने लगा। काफी देर हो चुकी थी और अचानक से उस रास्ते से उसका वो मंत्री भी गुजरा। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस जगह की चाबी सिर्फ राजा और उसके मंत्री के पास भी थी। जब मंत्री ने वो देखा कि वहां का दरवाजा खुला है तो वो एकदम से डर गया। उसे लगा कुछ दिन पहले मैं आया था और शायद मुझसे ही ये दरवाजा खुला रह गया है। वो भागा भागा आया और उसने उसके ताला लगाया और महल की ओर चला गया। जब राजा को कुछ देर के बाद होश आया कि उसे अपने महल भी जाना है, तो दरवाजे तक पहुंचता तो देखता क्या है कि दरवाजे पर तो बाहर से ताला लगा हुआ है। बहुत खटखटाया पर कौन आता उसकी मदद के लिए। रोता रहा, चिल्लाता रहा। कभी किसी हीरे को कहता कि मुझे पानी पिला दो, कभी किसी जवाहरात को कहता मुझे रोटी खिला दो, पर वो तो सब बेकार था। आखिर वो दिन भी आ गया जब उसे लगा कि अब उसका अंत करीब है। उसने सारी दौलत को इकट्ठा किया, उसकी चादर बनाई और उस पर बैठ गया। और वो दुनिया को जाते जाते एक मैसेज देना चाहता था, पर कलम तो उसके पास थी नहीं। तो उसने वहां से एक पत्थर उठाया, अपनी उंगली तोड़ी और खून से दीवार पर कुछ लिख दिया और अपना दम तोड़ दिया। अब जब महल में देखा कि राजा नहीं है, उसे ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए गए, पर काफी दिनों के प्रयासों के बाद भी राजा नहीं मिला। तो मंत्री को भी लगा कि शायद किसी दुश्मन ने राजा की जान ले ली है या कुछ ऐसा ही हुआ होगा, या कभी राजा वापस ना आ जाए। तो उसने सोचा कि मैं वहां से जो है धन इकट्ठा कर कर ले आता हूं। जब वो उस जगह पर गया, दरवाजा खोला तो आगे क्या देखता है। राजा तो मर चुका था, पर दीवार पर खून से कुछ लिखा था। जानते हैं क्या लिखा था? मेरी सारी उम्र की दौलत भी मुझे मेरे आखिरी वक्त में ना एक घूंट पानी पिला सकी, ना एक रोटी खिला सकी। आप सोचेंगे इस कहानी में नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है, पुराना ही है। हमें सबको पता है कि पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। पर हम ये बात फिर भी भूल जाते हैं। इस कहानी में नया सिर्फ इतना है कि ये रिमाइंडर है। बहुत से लोग सिर्फ पैसे को ही अहमियत देते हैं, पर बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दीजिए, जरूर दीजिए, पैसा बहुत जरूरी है, पर अच्छे कर्म भी बहुत जरूरी हैं। अब आप सोचिए, पैसा कमाना है या अच्छे कर्म कमाने हैं, या दोनों एक साथ भी कमाए जा सकते हैं। चॉइस इज योर्स।